एंड अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 9 ऑफ द डिवोल्यूशन ऑफ फर्म और आज हम करेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या होगा आइए जानते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है, हम वो फंड बनाते हैं इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन को कवर करने के लिए। अगर मैंने सपोज करो इन्वेस्ट कर रखा है रिलायंस में 2 लाख रुपए, अब मुझे पता है कभी शेयर मार्केट ऊपर कभी नीचे होता है, तो भैया मैंने एक तरह से गुल्लक, एक तरह से कुशन बना दिया, एक फंड बना दिया कि भाई साहब अगर उसकी कभी वैल्यू कम होती है रिलायंस की तो मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मेरा कवर कर ले। बट यहां पे मैं डिवोल्यूशन हो रहा है। डिवोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि मेरा जो पूरा जो है फर्म है वो बंद हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है, ये मैंने यहाँ पे नोट दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन, फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट, अगर आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है और इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है तो आप क्या करोगे। सिंपल सिस्टम क्या है आपको बता चुका हूं, क्वेश्चन करा दूं पूरा। चलो इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले तो आप ट्रांसफर करोगे जो भी मेरे एसेट है, जो भी मेरे, आपके सामने मैं पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं वो ट्रांसफर करूंगा। जो भी मेरे एसेट होते हैं मैं वो ट्रांसफर करता हूं। इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर किया, फर्नीचर को ट्रांसफर किया 30,000 रुपए, और कैश का मैंने अकाउंट बनाया, कैश का अकाउंट बनाया 2,60,000 रुपए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है ना, चलो ये भी हो गया, एसेट खाली हो गया। राइट साइड, अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में आ रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ रहा है। कितना आ रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ रहा है 20,000। तो ये आप ट्रांसफर करोगे यहाँ पे, आप ट्रांसफर करोगे, यस आप ट्रांसफर करोगे यहाँ पे। अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ रहा है और इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है, ओके। चलो ये आपने ट्रांसफर कर लिया, आपने क्रेडिटर भी ट्रांसफर कर लिया, आपने क्रेडिटर ट्रांसफर कर लिया 40,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 80,000, बस यही लिखा हुआ है, बस 80,000 रुपये। तो मैं आपको बता चुका हूं क्वेश्चन। यहाँ पे आप क्वेश्चन आपने क्या किया, आपने बैलेंस शीट या तो खाली की या ओपन की, तो और ए और बी का आपने अकाउंट ओपन कर दिया। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। तो ए और बी ये कितना है भैया, 1 लाख और 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 2 सॉरी ठीक है ना, ए और बी। ठीक है ना, ये मेरा कैपिटल अकाउंट बन गया, ये मेरा कैपिटल अकाउंट बन गया। ओके, यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो सारे एसेट को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, सारी लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग द फंड, बिकॉज इन्वेस्टमेंट है, फंड को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रखा है इन्वेस्टमेंट को मैंने 80,000 में बेचा। जो भी मैंने, जितना भी मैंने बेचा, सपोज करो मैंने कैश में बेचा 80,000 का, तो मैं कैश में एंट्री करूँगा कि टू 80,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा, तो टू रियलाइजेशन। आपको पता है जब जब मेरा कैश बढ़ेगा तो डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा, इनकम हो रही है। इसका अब कुछ नहीं करना, इसका कुछ नहीं करना, इसका पेमेंट मत कर देना, बस यही मुझे बताना है। नेवर पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसका पेमेंट नहीं करना। एक तरफ ये गुल्लक है, ये गुल्लक इसके अगेंस्ट था तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया, इसके अगेंस्ट आप कुछ भी पेमेंट नहीं करोगे। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन साइलेंट है, तो ऑल द एसेट हैज टू बी पेड। अगर एट बुक वैल्यू ऑल द टेंजिबल, तो फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो भैया वो मुझे उसका पैसा मिलेगा। मैं एज्यूम करूँगा बुक वैल्यू पे ही मिला 30,000 रुपये, और 30,000 रुपये ही मेरा यहाँ पे, 30,000 रुपये मेरा यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना। सिमिलरली मुझे सारी लाइबिलिटी भी पे करनी होती है। क्वेश्चन में साइलेंट है तो मैं क्रेडिटर को पे करूँगा 40,000 रुपये, मैं 40,000 पे करूँगा और मैं 40,000 रुपये मैंने पे किए। क्वेश्चन साइलेंट है ना, तो ऑल लाइबिलिटी हैज़ टू बी पेड एंड ऑल एसेट, ऑल टेंजिबल एसेट हैज़ टू बी रियलाइज्ड। ओके, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना। चलो ये हो गया, ख़त्म हो गया। अब उसके बाद क्या करूँगा, मैं क्लोज डाउन करूँगा, मेरा सब हो गया। तो 20,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000 माइनस 70,000 माइनस 30,000 माइनस 40,000, तो आपका बच गया 30,000। ये आप ट्रांसफ़र करोगे
टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए और बी। कौन से रेशो में? रेशो दे रखा क्वेश्चन के अंदर, फॉर रेशो 3:2 है, तो 5 को 5 से तो 18,000 रुपये और 12,000 रुपये। तो आपने यहाँ पे 18,000 रुपये और 12,000 रुपये ट्रांसफ़र किया बाय रियलाइजेशन, और अल्टीमेटली आप उन दोनों को कैश पे कर दोगे, 1,18,000 रुपये और 2,12,000 रुपये, और यहाँ पे 1,18,000 रुपये और कितना है 2,12,000 रुपये, 2,12,000 रुपये, और यहाँ पे आ जाएगा बाय क्या कहते हैं, बाय ए कैपिटल, बाय ए कैपिटल एंड बाय बी कैपिटल। अगर मैंने क्वेश्चन ठीक किया है तो मेरा ये आंसर मैच होना चाहिए। 2,60,000 प्लस 80 प्लस 30 माइनस 40 माइनस 1,18,000 माइनस 2,12,000, मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो 100% क्या हो गया, सही है। अगर कैश का बैलेंस 0 आ रहा है तो मतलब मैंने क्वेश्चन ठीक किया है। क्लियर है? पर यहाँ पे पॉइंट क्या बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अगर फंड अगर क्वेश्चन में आ रहा है, डायरेक्टली उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करो, उसका पेमेंट कभी मत करो। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, नेवर पे टू द इन्वेस्ट, उसका पेमेंट कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, When investment is not there in the books, चलो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, आपको ये बैलेंस शीट दे रखी है, आपको क्या करना है, ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले फर्नीचर को ट्रांसफर करो, पहले आप फर्नीचर को ट्रांसफर करो, जो भी मेरे एसेट हैं वो आप ट्रांसफर करो। इसमें बुक्स में इन्वेस्टमेंट ही है ही नहीं, फर्नीचर है। और बैंक का बैलेंस कितना है, कैश का बैलेंस कितना है, फिर 3,10,000, 3,10,000, तो ये हो गया मेरा कैश हो गया 3,10,000 रुपये, और ये मेरा ए और बी, ये मेरा ए और बी, ये मेरा कैपिटल, इनका बैलेंस डालूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और बी का ये हो गया ट्रांसफ़र हो गया, ये हो गया ए और बी का मैंने बैलेंस डाल दिया, 1,00,000 रुपये और 2,00,000 रुपये, ओके ये भी हो गया। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अब यही मुझे बताना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर देखो यहाँ पे फंड है, हाँ फंड है, इन्वेस्टमेंट है क्या कहीं पे? नहीं है। कहाँ पे है? कहीं है क्या इन्वेस्टमेंट? नहीं है। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट होता तो मैं यहाँ से लेके यहाँ ट्रांसफ़र करता, पर क्वेश्चन में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये एक तरह से गुल्लक है, और इसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर लो मिस्टर ए और मिस्टर बी में इन द PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ये जो है बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, सर 20,000 है, तो 20,000 को 5 में डिवाइड करो तो ये 5 को 20 को 4 तो 12 और 8,000, इसको मिलेंगे 12,000 और 8,000। क्लियर है? यहाँ पे मैंने वही पॉइंट लिखा हुआ है, इफ़ देर इज़ नो इन्वेस्टमेंट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट इन द PSR। मैंने क्या किया, इसको तोड़ा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डेबिट किया और 2A और B को मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्लियर है? इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट होता तो मैं क्या करता, यहाँ इन्वेस्टमेंट लगता, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आता और उसका मुझे पेमेंट आता, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कभी पेमेंट नहीं होगा। पर इसमें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, फ्री गुल्लक हो गया वर्कमैन कमीशन रिजर्व। अच्छा क्रेडिटर कितना है, सर क्रेडिटर है आपका 40,000 रुपये, हो गया। ये भी खाली, ये भी खाली, ये हो गया, ये हो गया, खाली हो गया। फॉर्म में डिजॉल्व, कुछ नहीं दे रखा, तो मैंने आपको कहा था अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो मैं एज्यूम करूंगा जितना मेरा एसेट है उतना मुझे पैसा आ गया बाय कैश। तो यहाँ पे कैश में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मेरे पास उतना पैसा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना था 50,000 रुपये, और सॉरी कैश कितना है 50,000 रुपये आ जाएगा, 50,000 रुपये आ जाएगा, ओके। और या इसका भी मैं पेमेंट कर लूँगा टू कैश 40,000 रुपये इसका पेमेंट कर दूँगा, और यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 रुपये, ओके। चलो ये भी हो गया, और यहाँ पे पूरा खाली हो गया। उसके बाद इसका कोई ना प्रॉफिट 50, 90, 50 कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, और फिर हम इसका पेमेंट करेंगे, किसका पेमेंट करेंगे, ए और बी का, टू कैश का पेमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे फ़ायदा या नुकसान नहीं हुआ तो टोटल पेमेंट कर लूँगा 1,12,000, 2,08,000 रुपये बाय ए कैपिटल,
बाय बी कैपिटल, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को मैंने डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया। अगर मैंने क्वेश्चन सही किया है तो मेरा 100% क्या होगा, मेरा ये सेम आ रहा होगा। तो आप देख सकते हो कि मेरा आंसर, मेरा जो कैश का बैलेंस है वो 0 आ रहा है। क्लियर है। तो रिपीट करता हूं, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है तो मैं ट्रांसफर कर, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है तो मैं ट्रांसफर करूंगा इन्वेस्टमेंट यहाँ और उसका फंड यहाँ पे, और इन्वेस्टमेंट रियलाइज करूंगा और फंड का कोई पेमेंट नहीं होगा। पर अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं है और फंड है तो फंड को डायरेक्टली ट्रांसफर करूंगा मैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे आपको दे भी रखा है। और ऑलवेज रिमेंबर नेवर पे टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को। क्लियर है, चलो समझ में आया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।